और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर ईरान की तरफ से एक तरह से ये चेतावनी दी जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ईरान बंद कर सकता है। ये वो जल मार्ग है जिससे कई देशों के जो जहाज है वो निकलते हैं। जल मार्ग है ये यहाँ पर, और ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये प्रस्ताव भेजा गया है और काउंसिल की मंजूरी के बाद यहाँ पर ताबिश आखिरी मोहर लग जाएगी। ये अपने आप में ताबिश इसलिए भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि सिर्फ ये सैन्य अभियान तक सीमित नहीं है, यहाँ पर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित होगी। अब यहाँ पर वो हो रहा है जिसकी आशंका पूरी दुनिया को थी। इस लड़ाई के बीच के इसका दुनिया भर के देशों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप जरा समझ लीजिए, ये वो सकरा रास्ता है समंदर का जहां से अरब की खाड़ी में मौजूद देशों का क्रूड ऑयल गुजरता है। और पूरी दुनिया में जिस तरह का क्रूड का ट्रेड होता है उसका करीब 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। और अगर इसको बंद करता है ईरान तो आप सोचिए कि क्रूड ऑयल की कीमतें कहां पहुंच सकती हैं। ये हॉर्मुज जल संधि के लिए तहत इस रास्ते से ये जहाज पानी के गुजरते हैं जो क्रूड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको कहा जाता है, जिसको अब बंद करने को लेकर ईरान यहां पर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से ईरानी संसद जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। तो अगर ये हुआ आदिति तो ये तो संभावना पूरी है कि क्रूड ऑयल के भाव एकदम से दुनिया में बढ़ेंगे। और क्रूड का मतलब आप समझिए महंगा होने का, कि तमाम चीजों पर उसका फर्क पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर एक चीज वहां पर ज्यादा उस पर खर्च करना पड़ेगा। हालांकि भारत की तरफ से इस पर यह बताया जा रहा है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और रास्ते भी हैं जहां से हम क्रूड की आपूर्ति अपनी पूरी कर सकते हैं। तो ताबिश यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि आखिर क्या है हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, किस तरह से ये एक जल मार्ग है। ईरान और ओमान के बीच में स्थित है ये जल मार्ग, और आपको हम मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बहुत ही संकरा सा ये रास्ता है, फारस और ओमान की खाड़ी को ये जोड़ता है। और ये जो तमाम ये बीच का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम अरब के वो देश हैं जिनका रास्ता है ये क्रूड को एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचाने का। अगर ये बंद हो जाता है तो ये सप्लाई पूरी यहाँ पर बाधित हो जाएगी। और अरब सागर तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फैला हुआ है। 161 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है जिसके जरिए क्रूड ऑयल की सप्लाई यहाँ पर इस जगह पर की जाती है। और किनारों की दूरी बहुत कम है, यहाँ पर सिर्फ 33 किलोमीटर है ये। और इसीलिए ईरान की ये धमकी एक तरह से है कि इसको वो बंद कर देंगे। बिल्कुल, और उसके पास ये अख्तियार भी है। जहाजों के लिए शिपिंग लेन जो है यहाँ पर वो बने हुए हैं, और 33 किलोमीटर जो है उस हिसाब से एक बहुत संकरा रास्ता हो जाता है। 2 शिपिंग लेन की आपस में दूरी जो है वो मात्र 3 किलोमीटर है। और इसीलिए ईरान इस तरह की धमकी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जहाज है अगर उनकी आवाजाही रोक देता है ईरान तो यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी और आसपास के जो देश हैं वो ज्यादा यहाँ पर प्रभावित होंगे। यानी कि मिडिल ईस्ट पे संकट जो है वो बढ़ जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर बात हो रही है इसको बंद करने की, लेकिन अगर ईरान ने इसको बंद किया तो इसका क्या असर होगा ये भी जरा आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया करीब 20% आदिति जो ट्रेड होता है क्रूड ऑयल का दुनिया भर में वो इस रास्ते से होकर गुजरता है। तो हॉर्मुज अगर बंद हुआ, तेल और गैस टैंकर पर हमले का खतरा यहां पर पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये भी फिर एक ऐसी जगह हो जाएगी जो हमले के लिए प्रोन हो जाएगी। और यहां पर जो जहाज होंगे उन पर भी हमला यहां पर किया जा सकता है, इसकी संभावना यहां पर बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो रास्ता होगा वो ये होगा कि जहाज़ों को दूसरे रूट से आना जाना होगा, जो कि बहुत लंबा रास्ता होगा। और वो व्यापार को, खर्चे को, सबको इतना बढ़ा देगा कि सीधे तौर पर उसका असर जो है वो कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तेल, गैस की सप्लाई जो है उस पर सीधे तौर पर बड़ा असर पड़ेगा। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि ईरान खुद जो है वो तेल का और गैस का बहुत बड़ा उत्पादक है, और ऐसे में तेल और गैस की कीमतों में उछाल आना यहाँ पर लाजमी होगा इस बड़े फैसले के बाद। बिल्कुल। तो और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। इस वक्त के यहाँ पर क्या फैसला ईरान इस पर लेता है। हालांकि पहले उन्होंने चेतावनी दी थी अदिति इस बात की कि अगर तनाव बढ़ा तो हम इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर ये बंद हुआ तो फिर पूरी दुनिया के लिए इस लड़ाई में एक तरह से असर पड़ना शुरू हो जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया पर असर पड़ेगा। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल इस पर फैसला भी लेगी। आखिरी फैसला यहाँ पर लेना भी हालांकि बाकी है, लेकिन अगर ये हुआ तो क्रूड ऑयल के कीमतें बढ़ना तय यहां पर माना जाए। जब से हालांकि जो तनाव जब से शुरू हुआ है तब से भी क्रूड की कीमतों में करीब 20% का उछाल पहले ही आ चुका है। और अगर सप्लाई बाधित होगी तो ये और ज्यादा कीमतें उछल सकती हैं, क्रूड की कीमतों में आग लग सकती है। तो यहां पर एक बार हम
ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी अहमियत क्या है, यहाँ पर ये भी जानना हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं जो इसका महत्व है वो ये है कि तेल के निर्यात का ये सबसे बड़ा जो जरिया होता है उनमें से एक इसे यहाँ पर माना जाता है। इसके अलावा ओपेक देश जो है उनके लिए तेल निर्यात का ये रास्ता है। करीब 13 देश है जो ओपेक देशों में शामिल होते हैं और उनके निर्यात का ये बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल, और ये जो देश यहाँ पर हम ये हिस्सा बता रहे हैं इसमें आप देखिए कुवैत आता है, कतर आता है, जो खाड़ी के देश है उनके लिए महत्वपूर्ण रास्ता है ये सप्लाई करने का। और दुनिया के तेल का करीब 15 से 20% व्यापार यहीं से होता है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर आपको बताया। और ये अगर बंद होगा तो वैश्विक स्तर पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 20% लिक्विड प्राकृतिक गैस जो LNG होती है वो भी यहां से होकर गुजरती है। कार्गो जहाजों के लिए सबसे छोटा ये समुद्री रूट है और इसका फायदा पूरी दुनिया में उन मुल्कों को होता है जो इस रास्ते से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करवाते हैं। और अगर ये बंद होगा तो सब कुछ यहां पर महंगा हो सकता है जो क्रूड पर निर्भर है। एक और बड़ी खबर का ताबिश हम यहां पर रुक कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भारत ने अपना रुख यहां पर साफ कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए, क्योंकि चिंता भारत के लोगों में भी है कि आखिर ये सब कुछ जो जिस तरह से बढ़ा है अमेरिका की एंट्री के बाद इजरायल और ईरान के युद्ध में हम पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जो है उन्होंने साफ कह दिया है कि हर हालात पर हम नजर रखे हुए हैं और साथ ही उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के जल्द समाधान की उम्मीद भी यहाँ पर जाहिर की है। इसका महत्वपूर्ण यह अदिति इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो भी हम इंपोर्ट अपना क्रूड का इस्तेमाल करते हैं उसका अधिकतर हिस्सा हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इस पर जो हरदीप पुरी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है क्योंकि हमारे जो साझेदार हैं वो कई सारे मुल्क हैं, कई जगह से कई रूट से क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा असर भारत पर नहीं होगा। और वैसे भी जो क्रूड इंपोर्ट किया जाता है वो एक बास्केट के जरिए किया जाता है, वो डे टू डे सप्लाई नहीं होती है और इसलिए जो बास्केट है उसके वक्त की सप्लाई हमारे पास है ऑलरेडी। और अगर जरूरत पड़ेगी तो और जो रूट हमारे हैं वहां से हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। भारत में 40 देशों से तेल आयात होता है और इन 40 देशों से हम सप्लाई को अपनी बढ़ा सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी, अगर यहां से प्रभावित होता है। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी अदिति करीब 20% ये बताया जाता है कि कंट्रीब्यूशन है हमारी, और इसीलिए ये राहत है ताबिश, क्योंकि दिन में अगर हम इस तरह से देखें तो 5.6 मिलियन बैरल का आयात जो है वो हमारा देश करता है। लेकिन हमारी निर्भरता पूरी तरह से ईरान पर नहीं है, क्योंकि ईरान से हम 20 से 22% तेल का आयात करते हैं, यानी कि हम पूरी तरह से ईरान पर निर्भर नहीं है। और हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल जो है वो आता है। तो अगर हम 5 से 6 मिलियन बैरल के आसपास कर रहे हैं तो सिर्फ उससे 20 से 22% ही हम ले रहे हैं। बिल्कुल, और अब ये एक सीधा असर भारत पर इसका नहीं पड़ेगा, ये तो इस बात से स्पष्ट है कि हमारे पास और भी रास्ते हैं जहां से हम क्रूड को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि भारत में जो LNG की खरीद है उस पर तो इसका जाहिर तौर पर असर पड़ सकता है और वैश्विक स्तर पर जब क्रूड की कीमतें बढ़ जाएंगी तो वो तो एक पूरी दुनिया के लिए एक प्रभाव डालने वाली बात होगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है क्रूड की कीमतों में, और अगर ये रूट बंद होगा तो पता नहीं वो कहां पर जाके रुके अदिति, और वो पूरी दुनिया पर बहुत असर डालेगा। इससे पहले हमने देखा जब तनाव यहाँ पर इस क्षेत्र में पैदा होता है तो क्रूड की कीमतों पर सबकी नजर होती है, और एक बार फिर से वो हालात यहाँ पर हैं कि क्रूड और LNG और ये जो ईंधन है इसकी कीमतें यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। और सबसे बड़ा डर भी इसी बात का है क्योंकि फिलहाल रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल हम आयात कर रहे हैं और भारत में LNG की खरीद पर भी इसका असर पड़ेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, क्योंकि कतर भारत को LNG सप्लाई करता है और इसका सीधा असर कीमतों पर देखने को मिल सकता है। हरदीप पुरी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुनवाते हैं। Of course, we will be watching the unfolding situation, and the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also, and calling for de-escalation. It is our hope, and all of us are expecting that the situation will result in calm and de-escalation rather than further escalation. But meanwhile, we continue to be prepared to meet the evolving situation.